वोडाफोन आइडिया ये एक और स्टॉक है जिस पर बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। इससे कई एक्शन पे तो राय तो बाद में अल्टीमेटली बंसल जी ही देंगे। एक अधिकार है इस स्टॉक पर बंसल जी की को अपनी राय देने का। लेकिन क्या कुछ एक्शन हो रहा है ये जान लीजिए, समझ लीजिए। अंश के पास है सारी डिटेल्स। अंश, स्टॉक ना रुक रहा है ना थक रहा है। बिल्कुल, और 20 महीने के ऊपरी स्तर पर भी आ चुका है अब तो। 20 महीने आएगा तो मतलब 20 महीने के पहले जो फंसे हुए लोग हैं उनको मौका मिल रहा है एग्जिट करने का। जिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा है और काफ़ी लोगों ने डराया भी 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये, अरे बेच दो ये वो जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब 12-13 में सब बुलिश भी हो जाते हैं, 14 में वापस होते हैं, फिर ठीक है। वही वाली बात है, 6-7 रुपये में किसका कन्विक्शन कितना है, वही वाली बड़ी बात है। तो हमारे तो बंसल जी का भी हमारा सबसे बड़ा कन्विक्शन रहा है। और अब अगर आपने रखा है, हम ये बोलते थे समय लगेगा, लेकिन कंपनी बंद नहीं होने वाली है, खत्म नहीं होने वाली, टाइम लगेगा, भाव आएगा, अब आ भी गया है। लेकिन क्यों आया ये आप बताइए। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया पे बैक टू बैक पॉजिटिव खबरें आ रही है। अब सबसे पहले हम कॉल की अगर बात करें तो कल कॉल हुआ तो ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजिंग के आसपास। उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे बुलिश सेंटिमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कॉल की कुछ हाईलाइट समझ लेते हैं। वोडाफोन आइडिया को SBI लेड बैंक कंसोर्शियम से फंडिंग मिलने का भरोसा है। उन्होंने ये भी बताया कि पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक के कंसोर्शियम से बातचीत अब अंतिम चरण में है, यानी कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है गुड न्यूज़ आते हुए कभी भी नजर आ सकते हैं। कंपनी करीब 35,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। 50,000 करोड़ जो है 25,000 करोड़ जो है इसमें से फंड डेट के जरिए रहेगा और बाकी जो है वर्किंग कैपिटल में शामिल रहेगा। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है सेंटिमेंट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रमोटर है आदित्य बिरला ग्रुप, ये भी वारंट के जरिए करीबन 4,730 करोड़ निवेश करने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम मैनेजमेंट के आउटलुक भी देखें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट ने क्लियर कट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य दे दिया है। और एबिटा की बात करें तो ये तो 3 गुना करने की यहाँ पे योजना की जा रही है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो सब्सक्राइबर एडिशन है और प्रीमियम कस्टमर्स है, इसके ऊपर कंपनी का फोकस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेजर ट्रिगर्स है जिसके वजह से पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। जैसे कि अगर सब्सक्राइबर और आरपू का ट्रेंड देखें तो ये काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बने हुए हैं। और आरपू की बात करें तो करीबन 8% से भी ज्यादा की यहाँ पे बढ़त दिखी है और 190 पहुंच चुका है। इसके अलावा नेटवर्क एक्सपांशन और 5G पुश जो है ये भी काफी एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय के लिए भी। ऑलराइट, लेकिन बंसल जी से तो पूछना बनता है। बिल्कुल बंसल जी बोलेंगे बार बार क्या पूछते, दिया है ना 18-20 रुपए का टारगेट, अब क्या है। लेकिन बंसल जी पूछना तो बनता है। एब्सोल्युटली। नहीं अनिल जी, आप मेरे को गलत समझ रहे हैं। ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ कि बार बार क्या पूछ रहे हैं, जब मैंने कुणाल जी को कुछ नहीं बोला जो इतना सब कुछ बोल गए एक स्टॉक पे कमेंट करने के लिए। अनिल जी देखिए, अनिल जी खास बात यह है कि अब ये समझने की बात यह है कि 11 रुपए एक बेस है। अब 11 रुपए के नीचे जाता दिखता नहीं है, तो जिनके पास है बने रहे। डाउन साइड को देखें, डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड अनलिमिटेड है। तो मेरी तो इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। नेकलाइन टूटी हुई है और एक पोल करा के देख ले अनिल जी, एक बार आपने भेल में भी पोल कराया था, नेकलाइन टूटी है कि नहीं टूटी है। अब नेकलाइन टूटने के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि 11 रुपए के नीचे आएगा, धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगा। और बीच में अगर इसने जोर का झटका और जोर से ऊपर की तरफ लगा दिया फिर रिग्रेट होगा। तो खरीदे वोडाफोन आइडिया को। जैसा कि बंसल जी का आदेश है, नेकलाइन पर पोल कराया जाए, सारे एक्सपर्ट्स को लाएं स्क्रीन पर। और सारे एक्सपर्ट से मेरा अनुरोध है अपनी नेक एकदम सीधी रखें, एक बार एकदम सामने की तरफ देखें नेक को। ओह नहीं ये सुमित जी ये नहीं करना है पुष्पा वाला ना, स्ट्रेट नेक रखना है। और नेक को आप स्ट्रेट रखते आंखें झुकाएं, चार्ट पर नजर बनाएं, चार्ट देखें और बताएं क्या वोडाफोन आइडिया के चार्ट में कोई नेकलाइन टूटी है, हाँ या ना में जवाब दें। नेकलाइन टूटी है, इसके जवाब में हाँ कहने वाले कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करें अपना, दाहिना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कुणाल, सुदीप जी, सिद्धार्थ जी, ओके। मंगला साहब, खेमका साहब तो हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट है, वो चार्ट नहीं देखते होंगे, ओके। सुमित जी आपकी नेकलाइन, आपके चार्ट पे नेकलाइन नहीं टूटी? जी गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है अनिल जी, थोड़ा कभी कभार ऐसा जब नेकलाइन टूटती है तो थोड़ा झटका मिलता है। तो ऐसा थोड़ी कि आपके लिए कोई अलग ट्रीटमेंट होगा, सेम होगा। सुबह जय के लिए था, दबवा लो। किसी अच्छे आदमी, मजबूत आदमी को देख के। नहीं अनिल जी, मजा करने की तरफ है। ब्रेकआउट है अनिल जी, चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक अच्छा ऊपर की तरफ का आइडिया में देखने को मिलना चाहिए। टारगेट अनिल जी यहाँ से मेरे को लग रहा है ऊपर में 16 और 18 रुपए तक के लेवल, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन रहा तो 16 से 18 तक का दिखा देगा। ठीक है, टारगेट वोडाफोन आइडिया के लिए।
कुणाल जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी अनिल जी सुन पा रहा हूँ मैं। वोडाफोन आइडिया के आपके टारगेट्स मुझे टारगेट देने हैं? आप ही देंगे, आपके टारगेट तो बंसल जी कहाँ से देंगे? मेरे और बंसल जी के टारगेट में कोई अंतर नहीं होता। ओहो, ऐसा? नहीं नहीं अनिल जी, जो बंसल जी का टारगेट है, मेरा तो अनिल जी, मेरा जीवन तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही बीत गया अनिल जी। तो जो वो कह रहे हैं अनिल जी वही टारगेट है। चलिए बढ़िया जी। बंसल जी नहीं अनिल जी, आप इनके और मेरे टारगेट में फर्क नहीं है। अगर एक दो बार इन्होंने मेरे लिए पेटीएम कर दिया तब कहां से अनिल जी फर्क आ गया। मेरा हाथ पकड़ के अनिल जी ऐसे, मतलब कि जैसे होता है ना वो बॉलीवुड स्टाइल में, एकदम रोक दिया मेरे को, नहीं मैं ही दूंगा। और अब टारगेट भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को अनिल जी पेटीएम के लिए बोल रहे थे, बिल भाई देगा। अच्छा लगा कुणाल जी ऐसे आप नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल पर। हाँ, आज तो छोटा सा बिल है, भाई देगा बस। बड़ा हो तब तो आप दीजिएगा। अच्छा सुधीर जी बताएं अपने टारगेट्स। अनिल जी मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट 18 आ सकता है, 17 से 18 के बीच में, और उसके ऊपर 21.5 और 22 के टारगेट्स मुझे लग रहा है। 22 के आसपास एक बार वाले रेजिस्टेंस आ सकते हैं, बट मुझे 18 और 22 ये दो टारगेट्स नजर आते हैं। मंगला सिद्धार्थ जी, मंगला साहब। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए मैं भी अग्री करता हूं सबसे कि जो पहला टारगेट यहाँ से एटलीस्ट 18 रुपए का दिखाई देता है अगले कुछ समय में, और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो भी तोड़ने में वोडाफोन आइडिया सक्सेसफुल होता है तो थोड़े से बड़े टारगेट्स हो जाएंगे टुवर्ड्स 24-25, वहां पर भी स्टॉक जा सकता है। बट फिलहाल के लिए 18 पर तो स्टॉक ऐसा लगता है कि अगले कुछ समय में टच कर ही देगा। ओके, ये बिल्कुल। खेमका साहब, आप भी फंडामेंटली ट्रैक करते हैं या रडार पे नहीं है? नहीं बिल्कुल अनिल जी, हमारे ट्रैकिंग में है और काफी इसमें पिछले दिनों से काफी डेवलपमेंट्स हैं और काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो हमें लगता है कि राइट डायरेक्शन में कंपनी की दिशा बढ़ी है। जो मैनेजमेंट में लीडरशिप चेंज हुआ है, फंड इन्फ्यूजन की बात की गई है, तो ये सब को लेकर काफी पॉजिटिविटी है। आरपू ग्रोथ जो है, जो कोर बिजनेस ग्रोथ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है कि अगले 2-3 सालों में जो वो 60,000 का क्यूमुलेटिव एबिटा कैश जनरेट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा, अगर ये अचीव कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से काफी रीरेटिंग देखने को मिलेगा। तो जो ओवरऑल फंडामेंटल इश्यूज है, जो सबसे पहला है कि जो डेट वो रेज करना चाहते हैं वो उसमें सक्सेसफुल हो, टैरिफ हाइक्स जो है वो ले पाए, जो अभी इंडस्ट्री जो है अभी थोड़े कुछ 18 महीने से ले नहीं पाई है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आरपू ग्रोथ के लिए। एंड स्पेसिफिकली अगर देखें तो जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है ये अभी तक सपोर्टिव है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि एक करेंटली तो हम न्यूट्रल स्टैंड पे हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ से ग्रेजुअली स्लोली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और ग्रेजुअली स्टॉक जो है 18-20 रुपीज तक जाना चाहिए। ऑलराइट, तो सबकी सहमति यहाँ पर यही बन रही है कि जबरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 18, 19, 20 ऐसे बड़े टारगेट्स अब वोडा आइडिया में आगे दिखाई दे रहे हैं। अब तो फंडामेंटल एनालिस्ट खेमका सर ने भी इस पर मोहर लगा दी।